न वाद न विवाद होगा, राष्ट्रहित का बात होगा। मैं अभी बता दूं, मैं अभी नगर परिषद भवन मधुबनी में हूं और आप जो ये देख रहे हैं ये कोई मांग है, और मांग इस बात की है जो हमारा भारत डिजिटल भारत हुआ, हमारा बिहार डिजिटल बिहार कहला रहा है और डिजिटलाइजेशन करने में इन सभी का बहुत ही अहम भूमिका रहा है। मैं बता दूं, आजकल जितने भी फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते थे सभी ऑनलाइन हो गए हैं और सभी को भरने के लिए किसी न कहीं उनके लिए कार्यकर्मी का चुनाव किया गया। भैया सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, एटीएम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आप अपना छोटा सा परिचय के साथ बातचीत करेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एटीएम न्यूज़ से, जो आप हमारी बातों को करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। भैया आज जो आप लोग बैठे हैं, आपका विशेष मांग क्या है और आप लोग किस क्षेत्र से आते हैं? हम लोग डिजिटल क्षेत्र में आते हैं। आईटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत हम लोगों की व्यवस्था होती है। जो आईटी का वर्क होता है वो हम लोग करते हैं। जो कंप्यूटर जितने भी बिहार के किसी भी कार्यालय में आप देखते हैं, वहाँ हम संपर्क के डाटा एंट्री ऑपरेटर उसमें कार्य करते हैं। ये हम कर्मी का स्टैंडर्ड है। आज जितने भी मेल होता है, टाइपिंग, जो ये ड्राफ्टिंग होता है, ये सारी जो लिपिकीय वर्क हैं वो लिख के देते हैं, हम डाटा एंट्री ऑपरेटर उसको कंप्लीट करते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड है, सारी व्यवस्था सुनिश्चित, यहाँ तक कि बहुत ऐसे सचिवालय में लोग हैं, हमारे साथी हैं, जिनको वहाँ लिपिक भी नहीं है, लेकिन सारा जो डेटा ड्राफ्टिंग फलना ये सारा चीज़ है वो साथी करें। हम डाटा एंट्री ऑपरेटर, हम लोग का उच्च वर्गीय स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो है ये आउटसोर्सिंग में एक व्यवस्था के तहत धकेल दिया गया है, शोषित करने के लिए। हम लोगों के नाम पर बिचौलिया हो रहा है। इस चीज़ के लिए हम लोग को दूर करें। हम इस सरकार से आशा रखते हैं, जब सरकार भारत देश आज़ाद है तो हम लोग को आज़ाद क्यों नहीं करें। हम लोग उनकी मुख्य कार्यालय में काम करते हैं, मुख्य हमारा कार्य है। इन्होंने विभाग के सचिवों ने भी माना है, विभाग के सचिवों ने भी माना है कि नहीं, इनकी कार्य जो है वो हमेशा के लिए बनी रहनी चाहिए। यह स्पष्टता से दिखाया गया है, ये हमेशा इनकी कार्य बनी रहेगी। लेकिन फिर भी जो है इनको विभागीय समायोजन नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि इन पर इन लोगों का एक बिचौलिया चल रहा है। तो इस बिचौलिया को दूर करने का हम लोग का समय है। हम सरकार से आशा करते हैं कि हमारी व्यवस्था को देखें, हम लोग कितने महत्वपूर्ण कर्मी हैं और इस महत्वपूर्णता सीबीटी दक्ष हैं, तो हम लोगों को विभाग में क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो हम लोग को विभाग में रखें, सम्मानित करें। हम लोग को कोई और सरकार से ज़्यादा मांग नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, हम उनसे प्रसन्न हैं। वो हम लोगों के विषय में सोचते हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम लोगों का जो टैग लगा हुआ है, हम लोगों को जो दिन शोषित होना पड़ रहा है, सिर्फ इस चीज़ के लिए हम लोगों का सरकार का द्वारा ये व्यवस्था भी है, जिसमें राहुल सिंह ने स्पष्ट तौर पर सारी बात लिख दिए हैं। स्पष्ट तौर पर राहुल सिंह सर जो वित्त विभाग के सचिव रहे भी हैं, अभी दिल्ली मुख्यालय में है, तो उनके द्वारा जो वित्त विभाग के सचिव रहे हैं और बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक रहे हैं, उनके द्वारा जो ये व्यवस्था लिखी गई है, फिर उस पर जो है पहल भी हुआ है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हो सका। तो हम लोग के लिए सरकार से हम आशा करेंगे, विश्वास भी है। हम आज तक मांगे भी नहीं हैं सरकार से, आज मांग रहे हैं, ये हमारी व्यवस्था सुनिश्चित करें। हम सब जिस प्रकार से आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, वैसे हमारी सेवा बनी रहेगी और हम लोग जी जान से जो मेहनत कर रहे हैं उसमें एक आपका ऊर्जा देने का काम करें। हम लोग के प्रति सरकार का कोई वित्तीय नुकसान भी नहीं है, वित्तीय लाभ भी है। तो इस लाभान्वित काम को, पुनीत काम को, और हम संवर्गों का भविष्य भी है और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर पूरे कार्यालय में बनी भी रहेगी। तो ऐसे पुनीत कार्यों को सरकार क्यों नहीं कर रही है। हम ये सरकार से इसी काम के लिए सरकार के समक्ष उपस्थित हुए हैं। सरकार हमारी भावना को समझे और हमारी बात सुनिश्चित कर दे। मैं बता दूं, जो पारिश्रमिक होता है वो तो उचित बनता ही है, ये मांगना नहीं, अधिकार मांगना हुआ। भारत के संविधान में ऐसा दिया गया है, जो पारिश्रमिक जो है उचित है। डिजिटल इंडिया होने के बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत दिनों से रुका हुआ था और उसको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। इनके साथ साथ बहुत सारे साथी भी बैठे हैं और जिन्होंने अपनी खून पसीना को समय समय पर बहाते रहे। मैं बात करूं अगर किसी भी ऑफिस में, तो एक ऑफिस है, उसका दायरा उतना ही दूर का नहीं होता है। एक व्यक्ति पे कम से कम प्रत्येक दिन सैकड़ों आवेदन आते हैं, एक व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन कम से कम सैकड़ों फॉर्म ऐसे आते हैं जो भरने पड़ते हैं और नियमित रूप से भरना पड़ता है और सही सटीक समय रहता है, कम समय में भरना होता है। क्या बीतता होगा उनके पास, न खाने के समय होता होगा, न पानी पीने के समय होता होगा, फिर उनका पारिश्रमिक इतना कम क्यों? इसीलिए ये हुजूम लगा है और ये हुजूम नहीं, ये अपना अधिकार है। मैं बात करूंगा, भैया साथ में बैठे हैं, सबसे पहले भैया आपका भी स्वागत है। सर, आज अनंत पूजा है, त्यौहार है, हमारे साथी और पर्व भी है। आज मोहम्मद साहब जन का जो जन्मदिन है, इसलिए हमारे साथी आज बहुत सारे नहीं आ सके, उनकी व्यस्तता, लेकिन हमारी जो तिथि है वो सुनिश्चित है, प्रदेश के सभी जिले में हो रहे, इसलिए हमने ये करना उचित समझा। हमारे पास 500 की संख्या में जिला में सिर्फ कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर है। सर, आप देख सकते हैं जो बगल में नारी शक्ति भी बैठी है, आप
थोड़ा सा भी तो दया कीजिए। कम से कम इन लोगों के खून पसीना को नहीं समझते, नारी शक्ति की भी तो खून पसीना समझिए। वो ऐसे ही आंदोलन थोड़ी हो जाती है, कहीं ना कहीं उनका अपना अधिकार आप छीन रहे हैं, इसलिए हो रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ भैया, बहुत सारे बैठे हैं, मैं इनकी अध्यक्षता में इन सभी लोग जो यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? कहीं ना कहीं ये सही कर रहे हैं इसलिए। सर आपका क्या नाम है? रमन कुमार। सर आप कहाँ से आए हैं? हम रहिका में हैं, ICDS। ICDS। सर आप जो अभी इनका साथ दे रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं तो सही कर रहे हैं, आपका क्या डिमांड है, आप क्या मांगना चाहते हैं? मेरी मांग, एकल मांग है सेवा समायोजन। जी हाँ, ये सेवा समायोजन को थोड़ा विस्तृत में समझा दीजिए। सेवा समायोजन ये है जो हम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं। ठीक, वो जो है हम लोग जिस डिपार्टमेंट में हैं तो हम लोग वहाँ आउटसोर्स से हैं, और वो उसका क्या करना है तो हम लोग को विभाग में, जिस विभाग में हम लोग हैं सब किसी न किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम ICDS में हैं तो हमारा समायोजन ICDS में किया जाए, जो LRC में है उनका अंचल में किया जाए। तो हम लोग का यही मांग है, जो हम लोग को सभी भाई बंधु जितने भी हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनका एकल मांग है सेवा समायोजन। विभागीय सेवा समायोजन के अंतर्गत ये सभी डिमांड कर रहे हैं, और क्यों नहीं करेंगे, इनका अपना अधिकार बनता है, इनके ऊपर प्रेशर बनती है। इसके लिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा जो इस वीडियो को आगे तक शेयर जरूर करें। और ये युवा साथी हैं, युवा साथी अगर अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए लड़ना भी चाहिए। आप लोग इनका साथ दें, और मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा जो इनकी मांग पूरी करें। धन्यवाद।